ये मिड टाउन टनल है जो कि क्वींस के साइड से आता है और मैनहट्टन के अंदर दाखिल होता है। Dude, there's a bike, man. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, आज का जो है व्लॉग हम शुरू करते हैं। हमें एक पार्ट लेने जाना है जो कि न्यू हाइड पार्क न्यूयॉर्क के अंदर है। इस वक्त हम न्यू जर्सी सिटी के अंदर हैं बाय द हार्बर। और हमारे जो बैकग्राउंड के अंदर आप देख रहे हैं इस साइड के ऊपर ये न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन नज़र आ रहा है। तो आज हम अपना वो पार्ट लेने जाएंगे। वो पार्ट लेके फिर वापसी होटल की तरफ आएंगे जो हमारी हाईएट रीजेंसी है। वो लेके जब हम वापसी इधर आएंगे और उसको फिर चेंज करेंगे ताकि हमारा क्रूज़ कंट्रोल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि इसके बगैर मेरे हाथ के अंदर बहुत वाइब्रेशन क्रिएट हो रही थी। तो मैंने सोचा ये है कि ये पार्ट लेके हम जो है आगे की तरफ बढ़ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो छोटी सी राइड होगी, छोटा सा व्लॉग होगा, ये आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ वंस अगेन रिक्वेस्ट है आप सबसे, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज वेल, क्योंकि वो एल्गोरिथम में हेल्प करता है। उम्मीद करता हूँ अभी तक का सफ़र आपको पसंद आ रहा होगा और अगला सफ़र भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलें आज के दिन की शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह से और देखते हैं कि व्हाट डू वी हैव। सिटी के अंदर भी थोड़ी राइड करेंगे, देखेंगे क्या है। तो चलें, लेट्स गो। ओके, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबको मेरी तरफ से सलाम, हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का सफ़र जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। हमें जो जाना है वो BMW की एक डीलरशिप है, वहाँ पे हमें जाके ये पार्ट्स पिक करना है। तो चलें अपने सफ़र की इब्तिदा करते हैं। हालांकि 26 मील दूर है सिर्फ और रास्ता बता रहा है 1 घंटा 20 मिनट। हद है, माने इतने उसके अंदर तो हम टेक्सास के अंदर 20 मिनट के अंदर क्या 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो लेट्स गो। आज का जो सफ़र होगा वो बेसिकली हमें BMW की डीलरशिप पे जाना है और वहाँ पे जाके हम अपना ये क्रूज़ कंट्रोल का जो पार्ट है, ये एरिया टूट गया था तो इसके लिए पूरा ये चेंज करने का है। तो वो पार्ट जो है पिक करेंगे, वो पार्ट फिर चेंज करवाएंगे या ख़ुद करेंगे, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, उनसे बात कर लेंगे। अगर वो कर सकेंगे वेरी गुड, इफ़ नॉट देन खान साहब को ख़ुद ही करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, मीनिंग वापसी के रास्ते पे। और जब वापसी में आएंगे तो हम सिटी के अंदर से थोड़ी सी राइड करेंगे, सेंट्रल पार्क वगैरह साइड पे, और 1-2 स्पॉट्स है वो देखने हैं तो वो भी दिखा देंगे आपको। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड लेट्स गो। ये हम अपनी होटल वाले रास्ते से निकल चुके हैं और अब जो है हमारे सफ़र का इब्तिदा हो चुका है। कार में तो हॉलैंड टनल से गए थे, तो आज हम बाइक से भी हॉलैंड टनल से ही जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो हमारा इजी टैग है ये भी काम कर लेगा इधर। बहुत ट्रैफिक है, होटल से निकलते के बाद ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और ये ऑल ऑफ अ सडन एक किस्म का शॉक है मेरे लिए, क्योंकि इतनी ट्रैफिक तो आई हैवंट फेस, बहुत टाइम के अंदर मैंने इतनी ट्रैफिक फेस नहीं करी। तो ये जो है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की ट्रैफिक सामने आ गई है और हर थोड़ी देर बाद सिग्नल मिल रहा है। अजीब चक्कर चल रहा है। चलें खैर, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो जो है हम हॉलैंड टनल की तरफ आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब जो है ये मेरा रीड कर लेगा, वरना अदरवाइज प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार। इतनी ट्रैफिक में ना व्लॉगिंग का मज़ा आता है ना राइड का मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा इधर ट्रैफिक है और उसकी वजह से जो है वो बाइक बेरली 1-2 मील 3 मील 8 मील 1-2 माने बहुत स्लो चल रही है। हालांकि सिग्नल ग्रीन है अगर उसके बावजूद भी, क्योंकि ट्रैफिक इतनी है यहाँ पे
जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हम हॉलैंड टनल की तरफ तो आ गए। आपने जो मैंने वीडियो बनाई थी कार से वो तो आपने देखी होगी, आज बाइक से भी देख लें। हालत है इधर पूरी ट्रैफिक से। ओके फाइनली हम टनल में अब एंट्री करने जा रहे हैं। ये हम टनल में एंटर हो चुके हैं। अब जो है हम टनल से बाहर आने वाले, थोड़ा सा रास्ता रह गया और बहुत ट्रैफिक है। ये टनल का रास्ता टेक्निकली देखा जाए तो ये 2 मिनट की भी राइड नहीं है, मगर फॉर लास्ट 15 मिनट्स मुझे इसके अंदर करने पड़ गए। अच्छा जी, टनल के अंदर इस टाइम पे टेम्परेचर हो रहा है 95 डिग्रीज। ये न्यूयॉर्क का टेम्परेचर बोल सकते हैं। 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के यहाँ पे टेम्परेचर है और इस टाइम पे यहाँ पे 12:23 हो रहे हैं। तो ये हम टनल से एग्जिट आउट कर रहे हैं फाइनली, और टेम्परेचर का फ़र्क आना चाहिए बिल्कुल। ओ यस, मुझे हवा की ऑलरेडी कूलर ब्रीज मिलना शुरू हो गई है, विच इज़ गुड, एग्जैक्टली जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। This would be my first ever ride मैनहट्टन के अंदर। पहली राइड मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी की बाइक मोटरसाइकिल के ऊपर। कार तो मैंने चलाई है इधर बहुत, मगर ये राइड जो है ना पहली राइड है मेरी लाइफ की। I can officially say on a motorcycle, welcome to New York. We are officially inside New York in Manhattan right now. तो ऑफिशियली बोल सकते हैं कि अब जो है हम न्यूयॉर्क में आ चुके हैं अपनी बाइक के साथ। हमारी ये जो बाइक है ये फाइनली टेक्सास ह्यूस्टन से शुरू हो के इसने दूसरी जगहें देखी, और डीसी वगैरह, रिचमंड हो गया, नॉर्थ कैरोलिना के हो गया, ड्रैगन टेल हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई। तो हम अब करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली न्यूयॉर्क में आ चुके हैं। तो अब न्यूयॉर्क में थोड़ी सी रफ्ट अप स्टाइल के अंदर हम राइड करेंगे। डैम, ये न्यूयॉर्क। दिस इज़ द वेस्ट ब्रॉडवे स्ट्रीट चली जा रही है सामने कनॉल। हम इस टाइम पे चल रहे हैं कनॉल स्ट्रीट पे। Dude, there's a bike, man. तो ये जो है हम इधर पहुंच गए और अब देखते हैं क्या इशू है। हम जो है डीलरशिप के अंदर चलते हैं। How's it going, bud? Mark? Huh? No Mark working here. Huh? There's no Mark here. Is this BMW Yeah. parts department? Yep. And service. And, okay. I placed an order. Is this your number right here? 516-352. Okay, confusion हो गई थी. So they finally found it. I'm at the right place. I thought I was at the wrong place, but found it. तो अब जो है वो उसको पैसे देंगे और यहाँ से निकलेंगे। बाइक के ऊपर काम शुरू हो चुका है और ये जेंटलमैन राइट हियर इज रिकॉर्डिंग। तो अब ये जो है इसका यहाँ से ये पोर्शन हम जो है चेंज करेंगे, ये वाला।
तो ये हटेगा, इसके लिए एक स्क्रू यहाँ से हटेगा, दूसरा वहाँ पे। बहुत लाउड है क्योंकि वो बाइक के ऊपर काम भी हो रहा है। ये पार्ट ला के दे दिया जो टूटा था यहाँ से। ये स्लाइडर पार्ट था इस जगह से। अगर आप गौर करें इन साइड पे तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये टूट गया अंदर से। ये वाला जो बटन है जिसके ऊपर अभी मैं थंब लगा रहा हूँ, ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन है। तो ये अब स्लाइड नहीं हो रहा था पूरे। इसको चेंज करने में उन्हें कोई अबाउट 20 मिनट लगे मैक्सिमम। पार्ट की कॉस्ट जो थी, कैप ये प्रोवाइड नहीं करते थे, पार्ट की कॉस्ट जो थी वो आई है $668। सर्विस फ़ी जो इसकी हमें पड़ी वो पड़ी है अराउंड रफली $80। तो ये सिचुएशन थी। $84 का हमारा सर्विस चार्ज हुआ इसके अंदर, और $670 पकड़ लिया, $670 का पार्ट। तो अब बाइक हमारी रेडी है, गुड टू गो है, उसका स्पेयर पार्ट हमारे पास है और वी आर गुड टू गो। मुझसे एक दोस्त मिलने आए जो कि ओहायो से उन्होंने ऑल द वे राइड करी, और उनका नाम है अदनान। वो अपनी बाइक के ऊपर आए हैं। आई मीन इट्स अ ब्यूटी, it's a beauty. No reliability issues though ever with any of them? None. What are the things that usually break? The thing that you want to make sure that you don't want to break is the headlight. So they need to have a headlight guard. Number one thing. Yeah. Why? Is it because they're really expensive or they're just? Well, they don't replace the glass on it. You have to replace the whole mount, the mod, and it costs roughly around $1,500. 1,400 and a change. So you can say 1,500. Okay, it's worth it. Yeah, I'll spend $50 for the guard all day, any day. Yeah. Wow. Okay. So that's what it is. Yeah. Well, it was nice talking to you. Take care. You, man. All right. Right, take care. Ready? चले. Let's go. Let's dance. ये मिड टाउन टनल है जो कि क्वींस के साइड से आता है और मैनहट्टन के अंदर दाखिल होता है, और हॉर्नर टनल जो है वो जर्सी के साइड से मैनहट्टन में आता है। तो इस टाइम पे हम मिड टाउन टनल के अंदर चल रहे हैं। वापसी का रास्ता है जो कि हम होटल की तरफ जा रहे हैं अपने वापसी। अदनान भाई भी साइड में फॉलो कर रहे हैं। बोल रहे थे कि वहाँ पे जाके वो अपने गुड बाइज बोलेंगे, फिर उन्हें आगे की तरफ राइड करना है। बड़ा इट फेल्ट रियली गुड कि एक शख्स इतनी दूर से ओहायो से राइड करके आया मिलने के लिए। तो अदनान भाई, आप ये सुन रहे होगे तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज एन ऑनर मीटिंग यू, और स्पेशली जो छोटी मोटी राइड आपके साथ हो रही है ये भी ऑनर है। लग्जंगटन एवेन्यू के ऊपर हम अभी इस टाइम पे चल रहे हैं आगे। तो ट्रैफिक यहाँ पे बहुत बुरी है, हालत ख़राब है ट्रैफिक से। टैक्सी वाले बीच में चलते हुए एकदम से रुक जाते हैं। देयर इज़ नो रिस्पेक्ट, स्पेशली बाइकर्स की तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है सिटी के अंदर यहाँ पे, देयर इज़ नो डाउट।
हम जो है ब्रॉडवे स्ट्रीट के ऊपर इंटर कर रहे हैं। एज़ एक्सपेक्टेड टैक्सी वाले जो है कहीं पे भी रोक लेते हैं। पिछले 1.5 घंटे से मैं और अदनान जो है न्यूयॉर्क की ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए थे और अब जाके हम लोग पहुँचे हैं हॉलैंड टनल, जो कि अभी यहाँ पे भी ट्रैफिक लगी हुई है। अमेजिंग, सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर। आई थिंक हमने हर रूल जो है लॉ का वो ब्रेक करा है इस टाइम पे। तो एवरी रूल इन द बुक जो है वो ब्रेक करा गया, जस्ट सो वी कैन मेक इट। फाइनली टनल के अंदर दाखिल हो गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितनी ख्वारी होगी। फाइनली जो है हम अपना सफ़र करके लॉन्ग आइलैंड से वापसी होटल की तरफ पहुंच चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ट्रैफिक थी पूरे रास्ते के अंदर, जो ट्रैफिक थी बस वो बता नहीं सकता आपको। आई थिंक जितना सफ़र हमने बाइक के ऊपर करा होगा इतनी बार में तो 3 बार आ जा सकते थे, मगर वो आने के बाद जो व्यू आपको दिखता है ना इधर आने के बाद, जो सुकून मिलता है वो हटो बचो है। और वो आप चेक कर सकते हैं मेरे पीछे, पूरा सिटी का आपको यहाँ पे व्यू है और दूसरे साइड से और भी खूबसूरत व्यू है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। खैर थके हुए आए हैं, पसीना पसार हुए हैं, अब जाएंगे नहाएंगे। अब आ चुके हैं। अदनान भाई मेरे को यहाँ तक छोड़ने आए थे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि अदनान भाई यहाँ तक आए। तो अब जो है मैं जाऊँगा होटल के रूम के अंदर और शावर वगैरह लूँगा और जो डे का है अब जो है हमारे लंच के लिए क्योंकि इस बार कुछ खाया नहीं था तो सोचा कुछ खाना पीना हो जाए। तो अभी ऑर्डर करा है, फूड जो हम मंगा रहे हैं वो आपको बताते हैं जैसे ही वो आएगा। ओके खाना रेडी हो चुका है, तो अब जो है बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इनके खाने का जायका कैसा है। तो चलें। इनकी सिचुएशन ये है कि ये गुड कबाब किंग और बाकी जो चीज़ें एज प्रॉमिस्ड हम जो हैं इस वक्त ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे है। ये ब्रुकलिन ब्रिज है और इसके नीचे हम खड़े हुए हैं इस वक्त। ट्रेन ऊपर से गुजर रही है जिसका शोर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आ रही होगी, जो कि आनी चाहिए। और ये सिटी का व्यू है यहाँ से। ऑलराइट, एज प्रॉमिस आपको बताया था कि हम जो है ब्रुकलिन वाले साइड से आके ये फुटेज लेंगे सिटी की, जो कि हम ब्रुकलिन वाले साइड पे इस टाइम पे खड़े हुए हैं और ये सिटी का पूरा व्यू आपके सामने है। बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है इसके पीछे है, एम्पायर स्टेट उस साइड पे नज़र आ रही होगी आपको। तो ये हमारा, जैसे आपको बताया इस टाइम पे हम जो हैं ब्रुकलिन के साइड के ऊपर है और पीछे हमारे न्यूयॉर्क सिटी है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स बैकग्राउंड के अंदर। तो आज का ये हमारा राउट था। इंशाल्लाह भी जाते हुए जो है हम अगर टाइम स्क्वायर की तरफ से जा सके तो वहाँ पे बना लेंगे, वरना अदरवाइज़ इतनी न्यूयॉर्क की फुटेज आपको दिखाना जो था वो मैंडेटोरी था। आई थिंक यहाँ पे आके आपको ये चीज़ ना दिखाएं तो बड़ी अफसोस की बात होती। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी भी नई लुक आ चुकी है, दाढ़ी छोटी हो चुकी है, तो आपको कम से कम ये जो बिग सिटी है न्यूयॉर्क, ये आपको दिखा दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये आज की जर्नी थी वो पसंद आई हो, और अगर आपको आज का जो ये हमारा ब्लॉग था ये पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि उसके अंदर हमारे एल्गोरिथम के थ्रू यूट्यूब के ऊपर हेल्प होगी। रियली अप्रिशिएट। तो मेरी तरफ से सबको शबा खैर, गुड नाइट एंड टेक केयर।